राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास, हरि बोल। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। राधा रानी आप सभी को हमेशा ही ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखें, सुखी रखें और स्वस्थ रखें। तो आज का जो वीडियो का विषय है वो है लड्डू गोपाल जी का भोग। ये भी हम ऐसा कह सकते हैं कि रिक्वेस्टेड वीडियो भी है और मैंने ये वीडियो खुद से भी बनाया ताकि सभी लोग जो मुझसे भोग के बारे में प्रश्न पूछते हैं मैं उनके सवालों का एक साथ में वीडियो के ज़रिए ही जवाब दे पाऊँ। तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो मतलब घूम फिर कर पूछे जाते हैं, लेकिन उनका मोटिव जो होता है वो एक ही होता है। तो अभी आते हैं क्वेश्चंस पर। तो सवाल ये थे कि हमें लड्डू गोपाल जी को क्या क्या भोग लगाना चाहिए। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं या फिर उन्हें अच्छा लगेगा, या ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगानी चाहिए और किस तरीके से हमें लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना चाहिए। इन सब चीज़ों पर अलग अलग तरीके से मैं अलग अलग वीडियोस भी आगे लेकर ज़रूर आऊँगी। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे इस चीज़ पर कि हमें लड्डू गोपाल जी को क्या क्या चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, या फिर ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो चीज़ें हम लड्डू गोपाल जी को खिला सकते हैं, उन्हें पसंद आती हैं और वो अच्छे से उस भोग को ग्रहण करें। तो सबसे पहली चीज़ कि आप सभी को पता है कि लड्डू गोपाल जी को माखन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये उनका हम जैसे हमारी भाषा में बात करें तो ये उनका एक फेवरेट जो है वो फूड है, वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। माखन का भोग जो है लड्डू गोपाल जी बहुत प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं। तो माखन जो है आप दिन प्रतिदिन जैसे ही हम मतलब दूध लेते हैं, घर का बना हुआ माखन, शुद्ध माखन अपने हाथों से बनाकर अपने लड्डू गोपाल जी को आप भोग लगाइए। देखिए भोग भी कई तरीके से लगाया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं या फिर उनकी पूजा करते हैं या फिर उन्हें मंदिर में जिस भी भाव से रखते हैं, तो उसी ही तरीके से अलग अलग तरीकों से भोग लगाया जाता है। बहुत सारे भक्तों का घर ऐसा होता है जिनमें वो लोग सिर्फ लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं, यानी उन्हें अपने ठाकुर के रूप में, उन्हें अपने प्रभु के रूप में, अपने इष्ट के रूप में मानते हैं और उनकी घर पर सिर्फ एक सेवा के तो मतलब एक पूजा के तौर पर ही उन्हें मंदिर में विराजित रखते हैं। उनकी सेवा पूजा नहीं करते हैं उस अच्छे तरीके से कि उनके साथ कोई रिश्ता एक बना रखा है और उसी तरीके से उन्हें साथ में कहीं लेकर भी जाएं, लेकर भी आएँ। उन लोगों को अगर कहीं बाहर भी जाना होता है तब भी वो लोग लड्डू गोपाल जी को घर में छोड़कर इजीली जा सकते हैं, चाहे वो कितने भी दिन के लिए जाएं, क्योंकि उनके घर में लड्डू गोपाल जी सिर्फ एक भगवान के तौर पर वो लोग उन्हें विराजित करते हैं। तो उनका ऐसा रहता है कि वो भक्त सिर्फ भोजन उन्हें या तो सुबह के वक्त पर ही भोग देते हैं, और या फिर वो सुबह शाम भोग देते हैं, या फिर कुछ भक्त ऐसे हैं जो सिर्फ शाम में जो हमारी संध्या आरती होती है, सिर्फ उस संध्या आरती के वक्त पर ही भगवान को भोग लगाते हैं। अब उसमें वो लोग जो भोग लगाते हैं वो या तो माखन का होता है, या फिर माखन मिश्री दोनों का होता है, या फिर दही का भोग होता है, जिसमें वो लोग या तो तुलसी पत्र डालते हैं या फिर थोड़ा सा मीठा। बस ज़्यादातर यही चीज़ का भोग लगता है। अदरवाइज कोई स्पेशल कुछ फेस्टिवल होता है, कोई भी हमारा त्योहार मान लीजिए जैसे जन्माष्टमी हो गई या राधाष्टमी हो गई, बांके बिहारी जी का प्रकटोत्सव हो गया, या दिवाली का त्योहार सबसे बड़ा त्योहार होता है, कुछ ऐसा त्योहार हो गया, तब चाहे कुछ अच्छा भोग जो बनता है वो उन्हें भोग लगाया जाता हो। लेकिन नॉर्मली इन भक्तों के घर में जब भी वो सेवा करते हैं तो सिर्फ सुबह या फिर शाम का, या फिर सुबह शाम का ही भोग उन्हें देते हैं, जिसमें माखन, दही, मिश्री, तुलसी पत्र, यही चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं जो लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। इस भाव में भी लोग अलग अलग तरीके से अपना जो है लड्डू गोपाल जी को भोग देते हैं। कुछ लोग सुबह और शाम का भोग देते हैं, जैसे सुबह के वक्त पे मान लीजिए कोई भी दूध दे दिया और फिर शाम को खाना दे दिया। कुछ लोग इस तरीके से भी पूजा करते हैं। लेकिन जो लोग प्रॉपरली एक रिश्ता बनाकर भाई के तौर पर या अपने बच्चों के तौर पर या कोई भी एक गूढ़ रिश्ता बनाकर उन्हें घर में अच्छे से विराजित रखते हैं और उन्हें अच्छे से उनकी सेवा करते हैं, इन भक्तों के ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं कि हम लड्डू गोपाल जी को क्या क्या भोग दे सकते हैं या क्या क्या भोग नहीं देना चाहिए हमें, उस चीज़ के बारे में बताइए। तो देखिए सुबह जब भी आप लोग उठें, इस तरीके से लड्डू गोपाल जी को जब भी भोग लगाया जाता है, जो भी घर में अच्छे से एक बच्चे के रूप में विराजित होते हैं, तो जितनी बार भी आप लोगों के घर में भोजन बनता है उससे भी अधिक उनका ध्यान रखकर उनसे ज़्यादा बार उन्हें खाना खिलाया जाता है, ताकि वो
भूखे या प्यासे नहीं रहें, वक्त वक्त पर उन्हें पानी पिलाया जाता है। आप लोग जब भी सुबह सुबह लड्डू गोपाल जी को उठाएं, जो भी वक्त आपका हो, आप 6 बजे उठाते हैं या 7 बजे उठाते हैं या 5 बजे उठाते हैं, जो भी आपका घर का शेड्यूल है, जिस भी तरीके से आप अपने घर की दिनचर्या को मैनेज करते हैं, उसी तरीके से आप उठाइए। उठाकर उनसे प्रेम भाव से उठाइए और उन्हें सबसे पहले जल पिलाइए, और उसके बाद जो भोग दिया जाता है वो दूध का दिया जाता है। आप दूध में थोड़ी सी चीनी मिला सकते हैं क्या, ताकि बच्चों को फीका दूध ना देना पड़े। तो आप इजीली बच्चों को वो भोग दीजिए, दूध का भोग दीजिए। और उसके बाद बच्चों को स्नान वगैरह करवाया जाता है। फिर आप नाश्ते में कोई भी हल्का फुल्का भोजन दे सकते हैं, कुछ भी खिचड़ी बना दीजिए या चावल बना दीजिए। ध्यान रखें, एकादशी का स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है आपको, क्योंकि 11 वाले दिन जो है चावल नहीं बनाए जाते हैं, बस इस चीज़ का ध्यान रखें। और सुबह के वक्त में आप दलिया बनाकर दे सकते हैं, मीठा दलिया आप लड्डू गोपाल जी को भोग में दे सकते हैं। या फिर कोई भी नॉर्मल आपके घर में जब भी आप लोग सुबह का नाश्ता बनाते हैं, तो सबसे पहला पराठा अपने गोपाल जी के लिए बना दीजिए। देसी घी में पराठा बनाइए, उन्हें आप दही के साथ दे सकते हैं या फिर माखन के साथ दे सकते हैं। तो वो आप सबके अपने अपने भाव हैं। आप सुबह का नाश्ता करवाइए, उसके बाद थोड़ी देर बाद लड्डू गोपाल जी को भोजन दीजिए। फिर से जैसे हम 12-1 बजे तक जो भी हम दोपहर का भोजन करते हैं, बीच बीच में से लड्डू गोपाल जी को पानी पिलाते रहिए। और दोपहर का जो भी आप भोजन बनाएं, चाहे वो आलू की सब्जी हो, कुछ भी हो, रोटी बनाएं या पूरी बनाएं, जो भी आपके मन की भावना हो, आपके मन की इच्छा हो, वो आप लड्डू गोपाल जी को भोग दे सकते हैं। मीठे का कोई भी भोग दे सकते हैं, जैसे लड्डू बना लीजिए घर में। अगर बाहर का आप कुछ भी लेकर आएँ तो ध्यान रखें कि वो उनके दूसरे जो वो लोग मतलब यूज़ करते हैं, वैसा कोई गलत तरीके का घी या तेल ना यूज़ किया हो, देसी घी की मिठाई बनी हो, कुछ भी मीठा। या फिर आप वही मीठा घर पर भी बना सकते हैं। खीर का भोग लड्डू गोपाल जी को लगाइए, खीर लड्डू गोपाल जी को अति प्रिय है। तो आप खीर का भोग बना सकते हैं, उसमें मेवा डाल दीजिए। और जब भी लड्डू गोपाल जी बैठे हों तो आप उनके आगे बादाम, किशमिश, काजू, जो भी आपके मन का भाव हो या आपके घर का जिस तरीके का भी हो, क्योंकि बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जो हर चीज़ को अफोर्ड कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारे घर ऐसे होते हैं, हम समझते हैं कि कुछ चीज़ें अफोर्ड नहीं हो सकती हैं, लेकिन फिर भी अपने भाव के अनुसार दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ आप उन्हें भोग लगाते रहें, जो भी आप लगाना चाहें अपने मन से। पर जब भी आप भोजन बनाएं, खाना बनाएं लड्डू गोपाल जी के लिए, तो ध्यान रखें कि उस खाने के अंदर आप प्याज का और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करें। वैसे तो ये चीज़ मुझे बताने वाली है नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो लड्डू गोपाल जी की प्रॉपर तरीके से घर में सेवा करते हैं, उन सभी को पता है कि लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए वो लोग पहले से ही अपने घर में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले से ही अपने घर में प्याज और लहसुन का पूरे तरीके से त्याग कर देते हैं। जैसे हमारे घर में है, मेरे घर में प्याज और लहसुन बिल्कुल भी नहीं आता है। जब लड्डू गोपाल जी हमारे साथ में नहीं होते हैं या हम जा नहीं पाते हैं, कहीं बाहर जाएं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन घर में जब भी मेरे घर में भोजन बनता है, वैसे हम बाहर भी मोस्टली अवॉइड करते हैं। अगर कुछ भी खाएं तो प्याज बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ मैं, तो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं उस चीज़ का। तो आप भी अपने घर में जब भी कोई चीज़ बनाएं तो प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करें लड्डू गोपाल जी के खाने के लिए। और आप लोग भी अगर हो सके कोशिश कीजिए, जिन लोगों ने त्यागा नहीं है, जो भक्त नहीं त्याग पा रहे हैं, कोशिश कीजिए इस चीज़ को अवॉइड करने की। क्योंकि मेरे पास पहले भी एक प्रश्न आया था कि हम अपने भाव के अनुसार लड्डू गोपाल जी को कुछ भी खिला देते हैं तो वो खाते हैं, तो हम तो प्याज लहसुन भी खिलाते हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे भक्तों के मन के अलग अलग भाव होते हैं। बेशक हम ये सोचते हैं कि जब हमारे बच्चे हर तरह की चीज़ खा सकते हैं तो ये भी तो हमारे बच्चे हैं। परंतु देखिए, ध्यान रखिए कि कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर ये भाव ज़रूर रहता है कि बेशक ये हमारे बच्चे हैं, परंतु ये भगवान भी हैं, ये प्रभु भी हैं। तो इस चीज़ का ध्यान आपके मन में हमेशा रहना चाहिए कि बेशक हम इन्हें बच्चों की तरह रखते हैं, बेशक ये हमारे बच्चे हैं, हमारा सब कुछ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कोने में दिल में ये ख्याल ज़रूर आता है, बेशक वो कोई भी काम करते हुए आए, कि ये हमारे बच्चे हैं, लेकिन प्रभु भी हैं, वो भगवान भी हैं। आखिर उनका दर्जा हमेशा भगवान का ही रहेगा।
हमारे मन का भाव कहता है कि हम जो खिलाएंगे वो तो वो खा ही लेंगे। बहुत सारे भक्त कहते हैं कि हम तो सो प्याज लहसुन भी खिला देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने मन के भाव के अनुसार उन्हें भोग लगा देते हैं, लेकिन वो ग्रहण नहीं करते हैं उस भोग को, क्योंकि वो आखिर हम उन्हें अपने बच्चे के रूप में मान रहे हैं। ये उन्होंने हमारा ऐसा सौभाग्य बनाया है कि वो एक बच्चे के रूप में हमारे घर में आए हैं, हमसे सेवा करवा रहे हैं, हमसे पूजा करवा रहे हैं, लेकिन उन्हें उसी तरीके से मानकर प्याज लहसुन या तामसिक चीज़ों का भोग लगाना कहीं भी सही नहीं है। उन्हें कष्ट होता है, तो अगर आप उन्हें सच में दिल से मानते हैं तो उन्हें कष्ट मत दीजिए, उन्हें ऐसी चीज़ें मत खिलाइए जो नहीं खिलानी चाहिए, जो हमारे शास्त्रों में भी इन चीज़ों को खिलाने के लिए खंडन किया गया है। सो प्लीज़ इस चीज़ के खिलाफ मत जाएं। अपने ही भावों के अनुसार हर चीज़ को मोड़ने की कोशिश ना करें। आप सेवा कीजिए, आप पूजा कीजिए, अपने बच्चों की तरह रखिए, जो आपका मन करे वो पहनाइए, वही खिलाइए, परंतु फिर भी वो चीज़ें मत खिलाइए जो भोग हमें लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाना चाहिए, स्पेशली प्याज का और लहसुन का। जब भी आप कोई भोजन बनाएं, आप लड्डू गोपाल जी के बर्तन अलग से निकाल सकते हैं, उन्हीं बर्तनों के अंदर वो भोग बना सकते हैं। बहुत सारे घर तो ऐसे भी हैं, बहुत सारे भक्त ऐसे भी हैं जिन लोगों के घर में नॉनवेज बनता है, अंडा बनता है, परंतु फिर भी वो लोग लड्डू गोपाल जी को रखते हैं। तो उनके पूजा करने के अलग भाव हैं, वो लोग भोग कैसे लगाएं, मैं इस चीज़ पर भी एक वीडियो बना दूंगी अलग से। तो आप लोग उस वीडियो में ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं कि जिन लोगों के घर में ये सब चीज़ें होती हैं वो भोग कैसे लगा सकते हैं, वो लोग सेवा कैसे कर सकते हैं। सो इस चीज़ पर भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो प्रॉपरली बना दूंगी। और इसके बाद बात करते हैं मीठे में। आप लोग खीर बना सकते हैं, बेसन की जो बर्फी बनती है आप वो बनाइए लड्डू गोपाल जी को। खैर ये मेरे लड्डू गोपाल जी की बात है कि उन्हें बेसन के लड्डू मैं मोस्टली जब भी बनाती हूँ उन्हें अच्छे लगते हैं। आप गुड़ की मठरी बनाकर रख सकते हैं। जब भी हम गुड़ को गर्म करके जो आटे में घोलकर जो मठरी बनती है, आटा गूंथ कर उसका जो मठरी बनती है, आप लोग वो मठरी बना सकते हैं, क्योंकि वो एक ही बार में बहुत सारी मठरियाँ बन जाती हैं। सो आप थोड़ा थोड़ा करके शाम को या सुबह के वक्त पे लड्डू गोपाल जी को वो भोग दे सकते हैं। और अगर आप नमकीन में कुछ बात करें तो भी आप नमकीन मठरियाँ बना सकते हैं, मटर बना सकते हैं, कुछ भी जो भी आप लोगों का मन करे। आप कचौड़ियाँ बनाकर रख सकते हैं। तो अलग अलग चीज़ों के हिसाब से आप वो कर सकते हैं, जो भी लड्डू गोपाल जी को आप भोग देना चाहें। शाम के समय में भी आप ज़रूर दूध का भोग लगाएं, और कुछ भी बिस्किट दे दीजिए लड्डू गोपाल जी को साथ में, या फिर लड्डू गोपाल जी के लिए टॉफीज़ ले आइए, वो उन्हें धीरे धीरे देते रहिए। मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए मैं पर्सनली बता रही हूँ कि उन्हें चॉकलेट बहुत, मेरे सभी बच्चों को चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है। जब भी रूठ जाते हैं, ये वीडियो मैंने कल भी अपलोड की थी कि कल लल्ला ने डांट खाई थी मुझसे तैयार होते वक्त, तो मैंने एक्चुअली उनको मना लिया है। मेरी बेटी ने उनको चॉकलेट ला दी थी, तो मुझे पता था कि वो चॉकलेट देने से मान जाएंगे, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत समझदार है। तो जब भी मैं उन्हें चॉकलेट वगैरह देती हूँ, कभी भी कुछ ऐसा हो जाता है तो कभी किसी भी चीज़ को लेकर वो रूठ जाते हैं, तो चॉकलेट सबसे अच्छा जरिया है बच्चों को मनाने का। अभी बात करते हैं नेक्स्ट आगे के लिए खाने में आप आलू की सब्जी दे दीजिए बच्चों को, पूड़ी बना दीजिए, जब भी किसी भी तरह की चूरी बना दीजिए। मेरे बच्चों को चूरी बहुत, और ये सभी लड्डू गोपाल जी के लिए है कि उन्हें चूरी सच में बहुत अच्छी लगती है। अब चूरी बनाने का भी अलग अलग तरीका है। आप नॉर्मल सिंपल रोटी बनाकर उसे घी में चूर कर बीच में आप चीनी डाल सकते हैं। दूसरा तरीका है कि सिंपल रोटी बनाकर उसे घी में चूर कर आप गुड़ डाल सकते हैं। तीसरा तरीका है एक जो देसी खांड आती है वो डाल सकते हैं। चौथा तरीका है देसी शक्कर आती है, गुड़िया शक्कर बोलते हैं जिसे, आप वो डाल सकते हैं। सो ये चारों तरीकों से ये चीज़ बन जाएगी। अभी नेक्स्ट अगर मैं चूरी की आपको बात करूं तो बहुत तरीके से बन सकती है। आप मैदे का आटा गूंथ के और उसको या तो आप तवे पे बिल्कुल रोटी की तरह वो कर लीजिए, या फिर उसको अच्छे से तल लीजिए और उसको अच्छे से घी में चूर के आप उसमें भी वही सेम, या तो चीनी डाल दीजिए या बूरा चीनी डाल दीजिए, या कुछ भी गुड़ डाल दीजिए अच्छे से कूट के उसमें, या फिर आप गुड़ या शक्कर डाल सकते हैं। अभी बात करते हैं नेक्स्ट। तो बेसन लेके उसको अच्छे से आप गूंथ लीजिए, जिस भी तरीके से हम जब सब्जी बनाते हैं तब गूंथते हैं, लेकिन ध्यान रहे आप उसके बीच में कुछ भी नहीं डालिए, क्योंकि जब भी आप आटा गूंथें स्पेशली चूरी के लिए, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं जब भी आटा गूंथते हैं तो नॉर्मल रोटी बनाने के लिए उसके अंदर नमक डाला जाता है,
लेकिन जब भी आप लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ भी चूरी बनाने का आप लोगों का अचानक से मन हो जाए तो ध्यान रखें कि आटे के अंदर कोई भी नमक वगैरह या ऐसी चीज़ें नहीं डालें, और जब मैदे के साथ आप इस चीज़ को बनाएं तब भी नहीं डालें। और तीसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो हम बेसन के साथ जो बना रहे हैं, तो बेसन के साथ भी आप बनाते हुए उसके अंदर नमक या फिर कुछ भी चीज़ नहीं डालें, सिंपल उसे मतलब हार्डली उसे गूंथ लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाता है। एकदम से बेसन के अंदर पानी नहीं डालें। उसकी भी आप रोटी बनाकर या तो आप उसे तवे पे अच्छे से कम आंच पर तवे से मतलब अच्छे से उसको बना लीजिए, या फिर आप उसको तल लीजिए। और अगर तलेंगे तो ये चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगी। बिल्कुल पतली पतली रोटी बनाइएगा, क्योंकि एकदम से जब आप बेसन को वो डालेंगे तो वो अंदर से नहीं पकेगा और बाहर से कच्चा रह जाएगा। तो बिल्कुल पतली पतली बनाइए, कम आंच पर उसे डीप फ्राई कर लीजिए। उसके बाद आप उसे तोड़कर और फिर उसकी चूरी बनाकर बच्चों को खिलाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और चौथी चीज़ है कि आप नॉर्मली हम जो आटा घर में यूज़ करते हैं उसी आटे को बिना कुछ भी नमक वगैरह डाले आप उसको अच्छे से गूंथ लीजिए, उसे 15 मिनट रेस्ट दीजिए। उसके बाद उसकी पूरियाँ तल लीजिए, बिल्कुल मोटी मोटी पूरी तलिएगा, और उसके बाद उसे अच्छे से क्रश करके उसके अंदर गुड़ डालिएगा। वो गुड़ की चूरी बहुत ही अच्छी बनती है। यकीन मानिए ये चीज़ें आपके लड्डू गोपाल जी को बहुत पसंद आएंगी, क्योंकि बिल्कुल घरेलू चीज़ें हैं और देसी घी से आप खुद अपने हाथों से अपने बच्चों को बनाकर खिलाएंगे तो यकीन मानिए बहुत ही उन्हें अच्छा लगेगा। आप चावल मीठे चावल बना सकते हैं, बहुत अलग अलग तरह से पीले चावल भी बनते हैं जिसमें हम नॉर्मली चीनी यूज़ करते हैं, अलग से अकेले गुड़ वाले चावल आप बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, सिंपल चावल बना सकते हैं, दाल बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें किसी भी चीज़ के अंदर आप प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करें अगर आप कोई भी नमकीन चीज़ बना रहे हैं तो। यही सब चीज़ें हैं जो लड्डू गोपाल जी को अति प्रिय हैं। और इसके अलावा सबसे खास और एक सबसे अहम चीज़, आप जब भी किसी भी तरीके का भोग लड्डू गोपाल जी को दें, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, ध्यान रखें कि आप उसमें तुलसी पत्र ज़रूर रखें, क्योंकि तुलसी पत्र रखेंगे तो वो भोजन लड्डू गोपाल जी ज़रूर ग्रहण करते हैं। हमेशा यही होता है, ये एक मान्यता है। इस पर भी मैं आप लोगों को एक प्रॉपर वीडियो बना कर दूंगी कि आप जब भी लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं तो ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हुए हमेशा उसमें तुलसी पत्र रखें। चाहे आप दही का भोग लगा रहे हैं या फिर आप दूध का भोग लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, रात के वक्त भी आप अच्छे से लड्डू गोपाल जी को भोजन करवा के, खाना खिला के, उन्हें पानी पिला के आप एक बार फिर से उन्हें दूध ज़रूर पिला दीजिए। और यही तरीका है लड्डू गोपाल जी को अलग अलग तरीके से भोग लगाने का। यही चीज़ें हैं जो हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। मैंने आप लोगों को नमकीन में भी बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, और मीठे में तो बहुत इतनी सारी वैरायटी, आप कुछ भी बना के खिला सकते हैं अगर आप घर से बनाकर खिलाना चाहते हैं तो। मैदे की आप बर्फ़ी बना सकते हैं, आप हलवा बना सकते हैं। सबसे मेन चीज़, अगर आप इंस्टेंटली कुछ भी बनाना चाहते हैं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा और आपको इंस्टेंट बनाना है कि जल्दी से बन जाए, तो सबसे अच्छी चीज़ है लड्डू गोपाल जी को सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली कि आप हलवा बना सकते हैं। फिर चाहे वो आप सूजी का बनाएं या आटे का बनाएं, उसके अंदर अच्छे से मेवा डालिए। अगर नहीं है तब भी चलेगा, क्योंकि देसी घी में जो हम हलवा बनाते हैं आटे में, वो ऑलरेडी बहुत टेस्टी बनता है। सो आप अगर इंस्टेंट कुछ बनाना चाहें तो आप लड्डू गोपाल जी को वो भोग लगा के लगा सकते हो उस चीज़ का। और अगर सुबह के नाश्ते में अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, पराठा नहीं बना पा रहे हैं, तो आप लड्डू गोपाल जी को जल्दी से उपमा बनाकर भी खिला सकते हैं। सूजी का उपमा बनाइए, अच्छे से बन जाएगा वो चीज़ भी लड्डू गोपाल जी को बहुत अच्छी लगती है। बस यही चीज़ें हैं जिन चीज़ों का आपको अच्छे से ख्याल रखना है कि हमें क्या क्या चीज़ें खिलानी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं खिलानी चाहिए। दूध से बनी हुई आप किसी भी चीज़ का इजीली लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं, वो इजीली खाएंगे, उन्हें बहुत अच्छा भी लगेगा। बाकी देखिए, सभी के लड्डू गोपाल जी आप जिस भी भाव से रखते हैं, भाई के भाव से या पुत्र के भाव से, जो भी भाव आपका लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड हो, आप अपने लड्डू गोपाल जी के पास में बैठिए, उनसे पूछिए कि उन्हें क्या खाना है। आप अलग अलग चीज़ों के नाम ले दीजिए, नमकीन चीज़ों के भी, मीठी चीज़ों के भी, हर चीज़ के नाम ले दीजिए। आप स्वयं से महसूस करेंगे कि आपको लड्डू गोपाल जी को देखकर उनके चेहरे के भाव से पता चल जाएगा कि उन्हें ये चीज़ें पसंद हैं या फिर ये चीज़ें पसंद नहीं हैं। जिस एक सबसे मेन चीज़ पर उनके भाव बदल गए तो समझ लीजिए ये चीज़ आपके लड्डू गोपाल जी को अति प्रिय है। फिर चाहे वो कोई भी चीज़ हो, मेरे लड्डू गोपाल जी को माखन अच्छा लगता है, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल जी को सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो या तो चॉकलेट है या फिर खीर है।
और जो चूरी होती है वो जो मैं सिंपल हम आटे से पूरी को तल के जो चूरी बनाते हैं ना, वो मेरे लड्डू गोपाल जी को बहुत अच्छी लगती है। बाकी तो मैं जो भी बनाती हूँ मेरे लड्डू गोपाल जी बड़े खुश होकर खाते हैं। मेरी लाडो के कोई नखरे नहीं है, मेरी लाडो बहुत समझदार है, बहुत ही समझदार बेटी है वो मेरी। किसी तरीके से उसके तैयार होने में भी नखरे नहीं है। सो खाने पीने में भी मेरी लाडो कुछ नखरा नहीं करती, मैं उसको जो भी देती हूँ वो खा लेती है इजीली। बाकी सभी बच्चों की जो सेम चीज़ें पसंद होती हैं वही होती हैं। तो आप भोग में कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आपका मन करता है, जो भी आपको ऐसा लगे, अपने मन के भाव से पूछे। जो भी आपके मन को लगे कि ये चीज़ मेरे लड्डू गोपाल जी को अच्छी लगेगी, उस चीज़ को आप ट्राई कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए एक तरीके से, क्योंकि किसी चीज़ को खाकर ही पता चलता है कि वो कैसी लगती है। सो आप भी उस चीज़ को बनाइए, अलग अलग चीज़ों को बनाइए, अपने लड्डू गोपाल जी को खिलाइए। आपको उनके भावों से पता चल जाएगा कि ये चीज़ हाँ उन्हें अच्छी लगती है या नहीं लगती है। अगर आपको ऐसा बिल्कुल ही नहीं लग रहा कि इस चीज़ से लड्डू गोपाल जी का बिल्कुल मूड खराब हो गया है या ये चीज़ अच्छी, पहली बात तो ऐसा कभी नहीं होता कि जो भी चीज़ आप भाव से खिलाएं वो बच्चे खाएं नहीं। परंतु मुझे बहुत सारे भक्त ऐसा बोलते हैं, और ये खुद का भी एक्सपीरियंस है कि आप एक ही चीज़ बार बार लड्डू गोपाल जी को देते रहेंगे ना, तो वो उब जाएंगे उस चीज़ से, जैसे हम उब जाते हैं। तो एक ही एक चीज़ को बार बार आप उन्हें ना दें, अलग अलग तरीके से बदल बदल के आप लड्डू गोपाल जी को कुछ भी खिलाते रहें, उन्हें अच्छा लगेगा। सो आप अपने तरीके से जो भी माताएं बहनें या भाई जिस भी तरीके से लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, पर ध्यान रखें प्याज और लहसुन बिल्कुल भी प्रयोग में ना लाएं। बाकी जितनी भी वीडियोस हैं भोग से रिलेटेड, इसके आगे भी मैं इसके पार्ट्स लेकर आऊँगी ज़रूर। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी और भी बाकी हैं, सो उससे रिलेटेड वीडियोस में आपको नेक्स्ट आगे आएंगी, सो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो यही चीज़ें हैं। सो अच्छी अच्छी डिशेस बनाइए और अपने लड्डू गोपाल जी को खिलाइए और उन्हें खुश रखिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास, हरि बोल।